जिस तरह सबसे बड़ी रबाना नावल रंग फिजा की ओर से झांक रही है बहारें शबे रुत। और आज आप इस नावल की 10वीं किस्त सुनेंगे। सुहेल कब तक आ जाता है भाभीजान? कुलसुम उनसे पूछ रही थी। आजकल तो बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, घर आते आते खासा वक्त हो जाता है। खुद ही मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा, पहले अपनी पढ़ाई की और अब बच्चों को पढ़ाई दे रहा है। सारा दिन ही कभी एक ट्यूशन तो कभी दूसरी ट्यूशन, और अब तो कोचिंग सेंटर भी जा रहा है। भाभीजान मैं हैदर से बात करूँगी, अच्छा ही नौकरी हो जाएगी। नहीं कुलसुम, मैं तो बतेरी दफ़ा कह चुकी हूँ कि मैं बात करती हूँ वकास और हैदर, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मगर साफ मना कर देता है, नाराज़ होता है, कहता है इतना पढ़ा है और इतनी मेहनत करता हूँ तो अपने बलबूते पर ही नौकरी भी मिले। और अम्मा अगर किसी की सिफारिश पर नौकरी मिलनी है तो फिर क्यों इतनी मेहनत करूँ और क्यों इतना पढ़ा। बस कुलसुम वही हो बहू अपने बाप की आदतों को अपनाया है सुहेल ने। बहुत ही सादतमंद और खुददार है मेरा बच्चा। जी भाभी जान। सुहेल को जब जब देखो भाईजान का ख्याल आता है। मगर भाभी जान मैं तो उसकी फूफी हूँ, गैर तो नहीं हूँ। कुछ भी करूँगी तो एहसान नहीं होगा बल्कि फ़र्ज़ होगा और हमारी ज़िम्मेदारी भी। इनाम साहब के बाद कुलसुम तुमने और सालिहा ने जिस तरह मेरा और इस घर का और इन बच्चों का ख्याल रखा है, क्या कोई मामूली बात है? सच कहूँ तो सुहेल को खूब ही कदर है, एक एक बात को याद करके बैठा हुआ है। तीनों बच्चों की परवरिश, तरबियत, तालीम, अच्छे बुरे वक्त में कितना ख्याल किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है कुलसुम। भाभी जान कोई एहसान नहीं किया, फ़र्ज़ था हमारा, और अगर देखा जाए तो फ़र्ज़ भी कोई ऐसी उम्दगी से अदा नहीं किया है। मुरव्वत है कुलसुम, तुम्हारी मुरव्वत है। और ये भी क्या कम है कि कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुद से ही किस कदर ध्यान रखा है। तुम चाहे ना मानो मगर मैं तो दिलो जान से मानती हूँ। भाभी जान अब आप गैरों वाली बात कर रही हैं, अभी मुझे कह रही थी गैरों वाली बात नहीं करूँ, और अब आप खुद ही कर रही हैं। अच्छा भाई नहीं करती। बच्चियाँ कहाँ गई हैं भाभी जान? अरे सामने रशीदा के यहाँ नया रंग हुआ है सारे घर में, बस ख़त्म रख लिया था, वहीं गई हैं। और जा कहाँ रही थी, मैंने ही ज़बरदस्ती घर से निकाला, बस अब आती ही होंगी। भाभी जान बच्चे आएँ तो मेरा बहुत प्यार दीजिएगा और सुहेल को भी बहुत प्यार दीजिएगा। कुलसुम अपने तीनों बच्चों को प्यार तुम खुद देना। अब ऐसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी, खाना खाकर ही जाना। खाना फिर सही भाभी जान, अभी शुमाइला घर में अकेली है और हैदर भी दफ्तर में है। कह कर कहाँ आई हूँ भाभी, सरसरी सा कह दिया था कि सौदा स्वरूप लेने निकल रही हूँ। अब वापस जाते हुए कुछ सौदा सब्ज़ी लेकर ही जाऊँगी। भाभी जान आप भी उसके सामने ज़िक्र ना कीजिएगा, ख्याल करेगी। बेफ़िक्र रहो कुलसुम, बेफ़िक्र रहो। बल्कि मैं तो रक्षंदा और ताबिंदा से भी नहीं कहूँगी, कलकला बच्चों के मुंह से ही ना निकल जाए। हाँ सुहेल से कह दूँगी, उसकी बात और है। भाभी जान जैसे आपको सही लगे। कुलसुम ने अपनी चादर ओढ़ी। कुलसुम ऐसे खुदाफिज कहते मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा। तुमने चाय भी नहीं पी। भाभी जान आऊँगी, चाय भी पीऊँगी, खाना भी खाऊँगी, तसल्ली के साथ आऊँगी। हैदर और शुमाइला को साथ लेकर आऊँगी, आप परेशान ना हो। मैं अगली बार आऊँगी तो ज़रा जल्दी आऊँगी। बल्कि भाभी जान आप भी आएँ, इतने दिन हो गए, कहाँ आई आप? आऊँगी कुलसुम, ज़रूर आऊँगी। 2-4 बार इरादा भी किया मगर कोई ना कोई काम निकल आया। रिफत भी कभी फ़ोन आया है, आने का कह रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी जान, रिफत भी आ जाएँ तो आप उन्हें भी लेकर आइएगा। कुलसुम मैं ज़रूर आऊँगी, रिफत को भी लाऊँगी, सबको लेकर आऊँगी। रिफत यहाँ आती है तो कहाँ रहती है, आते ही उसे तुम्हारे और सालिहा के जाने की लग जाती है। बस दुआ करो अच्छी खबर के साथ घर आऊँ। जी भाभी जान इंशाल्लाह। कुलसुम ने बढ़कर उन्हें गले से लगाया। तुम परेशान मत होना, अल्लाह बेहतर करेगा। असमत भी ने उन्हें फिर तसल्ली दी। इंशाल्लाह भाभी जान। या इलाही मुझे इस ज़िम्मेदारी में सुरखुरू फरमाना। घर के दरवाजे को बंद करते असमत भी ने दिल ही दिल में दुआ की। ये भी अच्छा था ताबिंदा और रक्षंदा भी नहीं आई थी, आ गई होती तो 100 सवाल कर रही होती और असमत भी उन्हें कहाँ तक टालती। असमत भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। आपको मेरी ये किस्त कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार लाइक कमेंट की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपनी ज़ात
اور اپنے گھر کے آنگن کو اپنے سارے ہی رشتوں کی مہک سے مہکا کر رکھیے۔